धर्म संसद के नफरती चांडालों को मुफ्ती सलमान अजहरी ने दिया एक और भयंकर चैलेंज। जी हां दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। मुफ्ती सलमान अजहरी ने दिया धर्म संसद के चांडालों जल्लादों को एक और धमाकेदार चैलेंज। वो नफरती तत्व जो मुसलमानों के कत्लो गारत के मंसूबे बना रहे थे, उन सपोलों को मुफ्ती सलमान अजहरी ने वो चैलेंज दिया है कि अब इनके पैर थरथरा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों के शेर, सुन्नी शेर मुफ्ती सलमान अजहरी की एक और दहाड़, जिस दहाड़ ने अब दोस्तों भक्तों के पजामा को गीला, पीछे से पीला, आगे से गीला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वो चंडाल जो हिंदू भाइयों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे थे, वो चंडाल जो मुसलमानों के कत्लो गारत के मंसूबे बना रहे थे, उन चंडालों के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी ने दे दिया है एक और धमाकेदार अल्टीमेटम, एक और धमाकेदार सनसनीखेज हैरत अंगेज चैलेंज। क्या है मुफ्ती सलमान अजहरी का नया चैलेंज? कैसे मुफ्ती सलमान अजहरी ने फिर से दहाड़ा है और नरसिम्हानंद, वसीम रिजवी और धर्म संसद के सपोलों को कैसे ललकारा है मुफ्ती सलमान अजहरी ने, आगे बताने वाले हैं दोस्तों। तो आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मुफ्ती सलमान अजहरी एक आशिके रसूल, वो आशिके रसूल जो आग में कूदने की तैयारी कर चुका, वो आशिके रसूल जो नबी के हुर्मत के खातिर आग में कूदने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उन्हीं आशिके रसूल ने अब एक और सनसनीखेज उन भगवा गुंडों के लिए ऐलान कर दिया है। नया चैलेंज सामने आ गया है जिसको सुनकर भगवा गुंडों के पैर कांप रहे हैं। वो लोग जो भगवा पहनकर लोगों की कत्लो गारत की मंसूबे बना रहे थे, जो 20 लाख मुसलमानों को हलाक करने की प्लानिंग कर रहे थे, उन जल्लादों को मुफ्ती सलमान अजहरी ने दिया है करारा जवाब। ऐसा चैलेंज किया है दोस्तों कि उनकी बोलती हो गई है बंद। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जितने भी कौम, जितने भी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, बसते हैं, बसे हैं दोस्तों, ये एक घर के परिवार की तरह है। लेकिन अब कुछ नफरती तत्व आ गए हैं जो इस परिवार को तोड़ना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं। यहाँ तक कि कत्लो गारत, मुसलमानों की कत्लो गारत की मंसूबे बना रहे हैं। और वो कहां से कत्लो गारत की मंसूबे बना रहे हैं दोस्तों? तो उसका नाम है धर्म संसद। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, लेकिन आप सभी जानते हैं, वीडियो वायरल है, जहां चाहे वहां देख सकते हैं कि ऑन एयर इन लोगों ने मुसलमानों के कत्लो गारत की मंसूबा बनाई, इस्लाम को तबाह बर्बाद करने की मंसूबा बनाई। लेकिन इन जल्लादों को, इन गद्दारों को, इन अमन के दुश्मनों को ये पता नहीं है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और इन गद्दारों को ये भी मालूम होना चाहिए, ये जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश को लड़ाने भिड़ाने की मंसूबा बना रहे हैं, इन गद्दारों को ये भी पता होने चाहिए, खास करके मुसलमानों के ताल्लुक से, कि जब तक से ये दुनिया रहेगा मुसलमान रहेंगे, जब तक मुसलमान रहेंगे तब तक दुनिया रहेगा। दोस्तों, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप आगे का माजरा खुद समझते हैं। दोस्तों, इन चंडाल चौकड़ी ने, इन बगड़ बिल्लों ने इसी धर्म संसद के अंदर मुसलमानों के कत्ल करने का मंसूबा बनाया। आप देख सकते हैं दोस्तों, इनको देखकर ये लगता है कि ये कौन है, तो आपको लगेगा ये साधु संतों के लिबास में है। इनके मुख से प्रेम की वाणी होगी, इसके मुख से प्राणियों के लिए मोह झलकेगा, इनके मुख से देश के विकास की बात होगी,
देश में भाईचारे की बात होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं। ये वो जहरीले सपोले हैं जिनका काम धर्म संसद का नाम देकर असल में आतंकी गतिविधियां चलाना है। और ये आतंकी गतिविधियां क्या है दोस्तों? तो कत्लो गारद की। आतंकियों का जो पेशा है कत्लो गारद का, वही पेशा इन लोगों का है। और इन लोगों ने खुले तौर पर इसका ऐलान किया है और 20 लाख मुसलमानों के कत्ल करने की मंसूबा बनाया है। वो तो देश तो ये मुल्क प्रजातांत्रिक मुल्क है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू है और इसीलिए इन लोगों पर केस भी दर्ज हो गया है। आज नहीं तो कल इस पर कार्रवाई भी होगा। लेकिन इन अमन के दुश्मनों को मुफ्ती सलमान अजहरी ने चैलेंज किया है। जी हाँ दोस्तों, पहला चैलेंज तो नरसिम्हानंद को आग में कूदने की किया था, जब उस नरसिम्हानंद के पीछे से गीला और आगे से पीला हो चुका था। लेकिन दोस्तों अब जब ये मुसलमानों को मारने की चेतावनी दे रहे थे, ऐसे में आला हजरत के लाल, बरेली के लाल मौलाना तौकीर रजा ने दहाड़ कर ललकारा है। और उसके बाद दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी ने फिर से अपने जलवे दिखाए हैं, फिर से इन लोगों को नसीहत दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस धर्म संसद में मौजूद लोगों को मुफ्ती सलमान अजहरी ने नया नाम, नया अलकाब दे दिया है, लोमड़ी और लोमड़े। ये लोमड़ी और लोमड़े क्या कर रहे थे? मुसलमानों की मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तो मुफ्ती सलमान अजहरी ने इनको नया चैलेंज देते हुए ललकारा है कि अगर तुम में दम है तो आओ, कहाँ चलते हैं? अगर मारने मरने का ही शौक है तो आओ, हम सरहद चलते हैं और सरहद में जाकर हम अपनी सरहद की हिफाजत करते हैं। और वहां अगर हम मारते हैं या मरते हैं तो दोनों ही वजह से हम अमर कहलाएंगे। अगर मरने का इतना ही शौक है तो चलो देश की तहफ्फुज करते हुए मरते मारते हैं। हम भी सेना में भर्ती होते हैं, हम भी अपने सरहदों में जाते हैं, तुम भी सरहदों में जाओ। हम ही नहीं बल्कि उन्होंने खिताब करते, मजलिस को खिताब करते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा कि चलो हम भी चलते हैं, हमारे साथ उलमा की जमात भी जाएगी, सामईन भी रहेगा। तुम में दम है तो तुम भी चलो और बता दो कि कितना तुम्हारे पास ताकत है और मरने मारने को तुम तैयार हो। नफरती तत्व मुफ्ती सलमान अजहरी के चैलेंज को सुनकर अभी दंग है, बोलती बंद है, कोई बकार नहीं फूटा है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी ने फिर से नया चैलेंज दे डाला है कि अगर तुम में इतना ही मारने का शौक है तो मुसलमानों को क्या, चलो सरहद चलते हैं, सरहद पे दुश्मनों को मारते हैं या खुद मर जाते हैं। उलमा ने गोलियां खाया है शहीदी में।